हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की 22 वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम है सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें जितने भी जीके क्वेश्चन आएंगे वो सभी इन वीडियो से बन जाएंगे। तो आप देखते रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल सीरीज होने वाली है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आइए क्लासेस स्टार्ट करते हैं अपनी अब। क्वेश्चन नंबर 1, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? आंसर है एडिनबर्ग। कहाँ पर? एडिनबर्ग में। और अगर पूछ ले कि एडिनबर्ग है कहाँ पर, तो ये है स्कॉटलैंड में। कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में। और ये स्कॉटलैंड के कैपिटल है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 2, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश डैश है? आंसर है भारत। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। और भारत में भी अगर पूछ ले कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस करता है, तो वो है वेस्ट बंगाल। कौन है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत। और भारत में भी कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है? वेस्ट बंगाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? आंसर है अष्टक। कौन सा नियम? अष्टक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटी किस वर्ष जोड़ा गया था? मतलब 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है वो किस ईयर हमारे संविधान में जोड़ी गई थी, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आंसर है 2002। मतलब 11वां जो मौलिक कर्तव्य है 2002 में ऐड किया गया था। ठीक है। वर्ष पूछ लेगा या मतलब तुमसे कौन सा है वो पूछ लेगा, दोनों क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें। और ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि उस टाइम पीएम कौन थे, मतलब प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, नूपा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर है मणिपुर। किस राज्य से संबंधित है नूपा? मणिपुर से। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, तंजावुर किस राजवंश की राजधानी थी? आंसर है चोल। किसकी थी? चोल की। क्या राजधानी थी? तंजावुर। तंजावुर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये मैंने अपनी वीडियो में करा रखा है, देखा ना, क्वेश्चन यहाँ पर भी रिपीटेड हुए हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7, तैराकी में कौन सा स्ट्रोक पुल के बाहर से पुल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है? आंसर है बैक स्ट्रोक। कौन सा? बैक स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 8, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? आंसर है CaSO4 × 2H2O। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2002 को डैश को लोकसभा में पारित किया गया था? आंसर है 25 मार्च 2022। कब पारित किया गया था? 25 मार्च 2022 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा त्योहार सिक्किम से संबंधित नहीं है? आंसर है लोहड़ी। कौन सा? लोहड़ी। और ये पूछ ले कि कहाँ का है? ये पंजाब का, ये भी ध्यान में रखना। और अब नीचे जो ये लिखे हुए हैं ये सिक्किम के हैं, जिसमें कि लोसर, लोसुंग, भूमचू, सागा, लहबाब, डचीन। ठीक है, ये किसके हैं? सिक्किम के। क्वेश्चन नंबर 11, कौन ऐसा मामला जो भारत की तीनों संघीय सूचियों में उल्लेखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति डैश के पास होती है? आंसर है केंद्र विधायिका। किसके पास होती है? केंद्र विधायिका के पास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रिप्सिन एंजाइम के क्या कार्य हैं? आंसर है प्रोटीन को पचाना। मतलब जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो क्या काम करता है? प्रोटीन को पचाता है, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 13, नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस से संबंधित लोगों को डैश प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा? आंसर है 10%। कितने प्रतिशत? 10%। देखिए इसमें दो क्वेश्चन पूछ लेगा कि ईडब्ल्यूएस की कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 103 के। ठीक है। और आरक्षण कितना मिलता है? 10%। कितना? 10%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 14,
संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? आंसर है 26 नवंबर। कब मनाया जाता है संविधान दिवस? 26 नवंबर को। देखिए इसमें एक दो पॉइंट और है, वो भी ध्यान में रखना कि देखिए हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था, 1949 में, ठीक है। लेकिन ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ था। बन के कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। मतलब उसके 2 महीने बाद ये लागू किया गया था, ठीक है। इसलिए ही 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लोक नृत्य लेजिम किस राज्य से संबंधित है? आंसर है महाराष्ट्र। कहाँ से है? महाराष्ट्र से। इंपॉर्टेंट है, लेजिम किसका है? महाराष्ट्र का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में पवन ऊर्जा की विशालतम पेटी डैश में स्थित है? आंसर है तमिलनाडु। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 17। कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, एक मेरठ, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी रोहतक। तो जी रोहतक नहीं था, बाकी मेरठ से भी हुआ था, कानपुर से भी, लखनऊ से भी, झांसी से भी, ठीक है, बिहार से भी, ठीक है। रोहतक से नहीं हुआ था, ठीक है। और मैंने इसके रिगार्डिंग मेरठ से बताया था। मेरठ से किसने स्टार्ट किया था? मंगल पांडे ने। ये मैंने आपको बताया हुआ अपनी वीडियो में, देखा ना, मतलब लिंक है ये एक दूसरे से क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। वह दर क्या कहलाती है जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई बैंकों को रात भर के लिए ऋण प्रदान करती है? आंसर है रेपो दर, मतलब रेपो रेट, ठीक है। क्या दर कहलाती है? कौन सी दर है वो? रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट कहलाती है, ठीक है, वो दर। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी नदी गंगा की दाहिने तट की एक सहायक नदी है? आंसर है सोन नदी। कौन सी है सहायक नदी गंगा की जो कि दाहिने तट की है? वो है सोन नदी। कौन सी है? सोन नदी। और अगर पूछ ले कि सोन नदी ओरिजिन उसका कहाँ से है, वो निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से, जहाँ से नर्मदा भी निकलती है। नर्मदा और सोन का सेम, सोन नदी का सेम ओरिजिन है। वो कहाँ का है? अमरकंटक की पहाड़ियों से दोनों नदी निकलती है, सोन नदी भी और नर्मदा नदी भी, ठीक है। ध्यान में रखना, पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा की, पहले तो ये देखो इससे 3-4 क्वेश्चन बन गए। पहले तो ये पूछ लेगा गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो इसमें तो ये मैंने आपको बता दिया, सोन नदी है जो कि दाहिनी साइड से ऐड होती है उस पर, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। और अमरकंटक से एक और रिवर निकलती है, उसका नाम क्या है? नर्मदा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20। ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? आंसर है छठी, मतलब 6th। किस में? छठी में। देखिए इसके बारे में भी एक दो पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना कि ये कब स्टार्ट हुई थी? 1980 से 1985 के बीच में, ठीक है। 1985 तक, ठीक है, इसके बीच तक ये चली थी, ठीक है। और इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी हमारे देश की? वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। जब ये छठी पंचवर्षीय योजनाएं थी, कब से कब तक थी? 80 से 85, 1980 से 1985 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? आंसर है महानदी। कौन सी है नदी? महानदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेली मानस पहल शुरू की गई थी। मानस में एम क्या दर्शाता है? आंसर है मेंटल हेल्थ, ठीक है। जो टेली मानस है उसमें एम क्या दर्शाता है? मेंटल हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 23। डैश संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह है? आंसर है उत्तक। उत्तक मतलब टिश्यू, ठीक है। उत्तक संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी? आंसर है आर्यभट्टियम। कौन सी लिखी गई थी? आर्यभट्टियम। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आंसर है 434। कितनों ने? 434 ने, ठीक है। और इसके बारे में एक दो पॉइंट और ध्यान में रखना कि जो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था, ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। उस टाइम इस अधिवेशन के प्रेसिडेंट कौन बने थे? वो बने थे दादा भाई नौरोजी। कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है।
तो ये आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जीके पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही हमारे साथ पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर वीडियो से रिगार्डिंग कुछ आपको वीडियो में कराना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर करेंगे। और जब तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे हम ऐसे हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। Okay, bye. Take care. Thank you. Have a nice day.